नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का बेसिक नॉलेज। मतलब ग्रामर में हम पढ़ेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, ए टू जेड, मतलब ABCD से चलेंगे सेंटेंस तक। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको लेटर्स, वर्ड एंड सेंटेंस समझने को पूरा मिलेगा। तो आप जानते होंगे कि ABCD में हमारे देखिए जितने भी ए टू जेड है, ठीक, ए टू जेड में हमारे कितने लेटर्स होते हैं? तो फुल लेटर होते हैं हमारे 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, 26 लेटर होते हैं। तो ABCD में हमारे कितने लेटर? 26। इसमें होते हैं 26 में हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, बाकी हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है हमारी व्यंजन। ठीक है, और हमारी स्वर, वोवेल्स मतलब स्वर होते हैं। ठीक, और 5 हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर हमारे होते हैं A E I O U। AEIOU हमारे होते हैं स्वर। बाकी जितने भी हमारे बच्चे वो हमारे 21 कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, AEIOU हमारे स्वर होंगे, बाकी जितने भी बचेंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ए टू जेड, यानी कि ए टू जेड मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं इनके ग्रुप को, ठीक है, इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इनके ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक, अल्फाबेट। तो अब कोई पूछे कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स, तो 26 यानी कि 26 लेटर, ना कि 26 अल्फाबेट। नो, लेटर्स हमारे 26 हैं लेकिन अल्फाबेट एक है। ठीक है, इस ग्रुप को हम ए से लेकर जेड तक, मतलब ए टू जेड को, ए टू जेड के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहेंगे, ना कि हम एक अक्षर को अल्फाबेट कहेंगे। ठीक है, तो आप ये जानने रहे ना कि एक अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो कोई पूछे तो आप बताना कि 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 में कितने वोवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 26 में हमारे 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वो AEIOU मतलब जो हमारे 5 वोवेल्स होते हैं ये बिना किसी की मदद के, बिना किसी हेल्प के प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्सोनेंट होंगे इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमारा वोवेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बस इसीलिए ये वोवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट है। अब बात करते हैं लेटर्स क्या होते हैं। ठीक, तो इतना तो समझ में आया ना कि ए टू जेड यानी जितने भी होते हैं ए टू जेड में कितने लेटर्स? 26, कितने वोवेल्स? 5, और कॉन्सोनेंट 21 यानी कि 21। पर इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट, अल्फाबेट। ठीक, तो एक अल्फाबेट में कितने लेटर्स? 26। अब हम बात करते हैं लेटर्स। तो लेटर तो समझ में आया, लेटर मतलब ए टू जेड, ए टू जेड हमारे क्या है? लेटर्स हैं। मतलब अगर ये लेटर्स हैं। अब बात करते हैं वर्ड क्या है, यानी कि हमारे वर्ड, वर्ड बोले तो शब्द, शब्द क्या है? तो लेटर समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि वर्ड यानी कि शब्द क्या है। मान लिया हम इस यहाँ पर लिखते हैं बॉय, BOY, BOY मतलब बॉय। तो यहाँ पर बी हमारा क्या है? आई क्या है? वाई क्या है? बी हमारा लेटर है और ओ भी हमारा लेटर है, वाई भी लेटर है। क्यों? देखो जितने भी हमारे ये अल्फाबेट है वो सिंगल है, मतलब ABCD ये जितने वो अलग अलग लेटर है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। इस ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बी अलग है, वाई बी अलग है, ओ अलग है, वाई अलग है, लेकिन जब इन तीनों लेटर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा बॉय। अब ये हमारा वर्ड हुआ, अब ये हमारा वर्ड हुआ। जहां जहां पर भी लेटर्स सिंगल हैं वो हमारे लेटर्स ही होंगे, मतलब वो अक्षर। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं। लेकिन वर्ड जब होंगे जब लेटरों 2 या 2 से अधिक लेटर्स का ग्रुप होगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लेटर्स का यहाँ पर हमारा ग्रुप होगा, तब ये हमारे बनेंगे वर्ड्स। कोई भी लेटर, मान लिया मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, अपना ही नाम लेता हूँ तो बिपिन, BIPIN। ठीक, बिपिन। तो बिपिन में हमारा बी क्या है? बी हमारा लेटर्स है, बी हमारा लेटर्स है, आई हमारा लेटर है, पी हमारा लेटर है, आई हमारा लेटर है, एन हमारा लेटर है। लेकिन जब ये अलग अलग है तो अब इसको आपस में मिला देंगे तो हमारा बनेगा बिपिन। ठीक है, अब ये हमारा एक साथ में हो गया। यहाँ पर लेटर्स अलग अलग थे लेकिन इस साइड में हमारे लेटर्स आपस में जुड़ गए तो ये हमारा बन जाएगा वर्ड। ठीक, तो जहां पर अल्फाबेट्स के लेटर सिंगल होते हैं वो हमारे लेटर्स ही होते हैं, लेकिन जैसे ही अल्फाबेट्स
के लेटर्स आपस में जुड़ते हैं, मतलब दो से अधिक, एक से अधिक, है ना, जितने भी हमारे लेटर होंगे वो हमारे जैसे जुड़ेंगे हमारे वर्ड बन जाएंगे। ठीक, जैसे मान लिया हम कर देते हैं इज इसका अंग्रेजी हिंदी क्या होता है? ठीक, तो इज, आई तो हमारा अगर सिंगल देखा जाए तो आई हमारा लेटर होगा, यस भी हमारा लेटर होगा, लेकिन जब भी इनको आपस में किया जाएगा, जैसे इज प्रोनाउंस किया जाएगा तो इसकी मीनिंग निकलेगी कि है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा वर्ड हो जाएगा। ठीक, लेकिन आई को अगर हम देखें तो ये लेटर्स होगा, यस को देखें तो लेटर्स होगा, लेकिन जैसे ही इसका प्रोनाउंस साथ में किया जाएगा लेटर्स को ऐड करके, वैसे ही हमारा वर्ड बन जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या है फिर। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या? सेंटेंस में होता है वाक्य। ठीक, बात करते हैं वाक्य क्या है। तब लेटर समझ में आ गया, जितने भी हमारे अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, मतलब A to Z यानी 26 लेटर्स हैं, वो सब हमारे लेटर ही हैं। वर्ड क्या है? वर्ड में जितने भी हमारे लेटर्स से मिलकर हमारे जो कुछ वर्ड बनेंगे, मतलब जो कुछ अक्षर से हमारे शब्द बनेंगे, जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, वो हमारा हो जाएगा वर्ड। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ये बताया। अब बात करते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस है, क्या था? सेंटेंस में हम राम इज अ गुड बॉय, एग्जाम्पल लेते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो राम हमारा वर्ड था, इज वर्ड है, ए लेटर्स था, गुड वर्ड था, बॉय वर्ड था। इन हमारे 4 वर्ड्स एंड 1 लेटर्स को मिलाकर हमारा एक सेंटेंस बना। इसमें कंडीशन एक थी, लेकिन वर्डों का ग्रुप तो सेंटेंस होता है, लेकिन कंडीशन है कि जब उसकी मीनिंग निकलना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मीनिंग निकल रही है राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर मीनिंग निकल रही है, लेकिन हमने इसी एग्जाम्पल को उलट कर दिया, मतलब बॉय इज राम गुड। यहाँ पर इसकी मीनिंग अच्छे से निकल नहीं रही है, लेकिन एक ग्रुप का मतलब वर्डों का ग्रुप है, इसलिए ये क्या सेंटेंस है? नहीं, इसकी मीनिंग निकलना चाहिए, इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं है। तो लेटर्स, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स के लेटर्स होंगे, अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स होंगे, वो हमारे सब लेटर्स हैं। और लेटर का ग्रुप और लेटर्स का ग्रुप हमारा वर्ड होगा, वर्डों का ग्रुप हमारा सेंटेंस होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश सीखने के लिए आप विभिन्न क्लासेस को फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और एक लाइक जरूर करें।